नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड हैप्पी. From owning a place to decorating it, everything is keenly looked for and curtains are no exception. घर की साज सज्जा में पर्दों की अहम भूमिका होती है. Curtains play a vital role in decorating any home. A beautiful backdrop always adds an extra beauty to any photograph or a picture. Curtains are ideal when it comes to managing privacy along with creating a soothing ambience to your space. But cleaning and washing the curtains are a task in itself. पर्दों को धोना और उनकी रखरखाई में काफ़ी मेहनत और समय जाता है. तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि पर्दों को किस तरीके से आप घर पर धो सकती हैं और अपने घर की सुंदरता कायम रख सकती हैं. तो चलिए शुरू करती हूँ. Curtains are basically our protectors. They protect us from bright sunlight and peeking eyes in the neighborhood. पर्दे ना सिर्फ हमें कड़ी धूप से बचाता है बल्कि घर के अंदर की होने वाली गतिविधियों को भी छिपाता है. It is always better to have double curtains as it can function according to our needs and convenience. दो पर्दे बहुत ही सुविधाजनक होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ये पर्दा लगाया है और इसके पीछे एक और इस तरह का हल्का फुल्का पर्दा लगाया है. तो मेरी ज़रूरत के हिसाब से मैं इसको लगाते या किनारे करते रहती हूँ जब जैसा ज़रूरत लगे. पर्दों को रात के वक्त धोना बेहतर होता है. इससे दो चीज़ें होती हैं. एक तो आपके घर के अंदर की गोपनीयता कायम रहती है रातों को, और सुबह होने तक ये पर्दे सूख जाएंगे तो आप कड़ी धूप से बच सकती हैं. पर्दों को धोने से पहले मैं उसे एक डोरी की मदद से इस तरह से बांध लेती हूँ ताकि ये जो रिंग्स हैं वो टूटे नहीं और खुलकर निकलकर बाहर ना आ जाए. Tie the rings in such a manner so that it protects the rings from damage. उसके बाद थोड़े से गर्म पानी में डिटर्जेंट, और अगर आपका पर्दा सफ़ेद है तो 1 चम्मच ब्लीचिंग लिक्विड मिलाकर पर्दों को रात भर फूलने के लिए छोड़ देती हूँ. रात भर फूलने की वजह से इसके अंदर का जो मैल है और चिकनाई है या कोई दाग है वो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा. ये देखिए, ये फुलाते ही पानी इतना गंदा हो गया है. और दूसरे दिन सुबह मैं इस पानी को पहले निकाल लूँगी इस तरीके से to avoid mess while loading them in the washing machine. और फिर एक जेंटल डिटर्जेंट की मदद से इसे मैं वॉशिंग मशीन में धो लूँगी. चूँकि ये पर्दा नायलॉन का है तो मैं डेलिकेट मोड, या आपकी मशीन में शायद इजी केयर मोड होगा या इजी वॉश मोड होगा, तो उस मोड पे 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे और क्रीज केयर यानी कि रिंकल फ्री वॉश के लिए इस तरीके से मैं पर्दों को धो लूँगी. और धोने के बाद मैं इसे धूप में नहीं सुखाऊंगी. मैं इसे यूं ही आधे सूखे हुए पर्दों को
टांग दूंगी और ये टंगे टंगे ही हल्की धूप जो घर में कमरे के अंदर आती है उसमें ये पर्दे आसानी से सूख जाएंगे। तो पहले मैंने डोरी खोल ली है और फिर इसे रॉड में लगाकर टांग दूंगी। तो जब भी आप पर्दे का चुनाव करें तो ध्यान रखें कि हल्के पर्दे चुनें ताकि उनको धोने में आसानी हो और उन्हें आयरन करने की ज़रूरत बिल्कुल ना पड़े। ये देखिए, ये पर्दे बिना सिलवट के अच्छी तरह से टंग गए हैं। ये अभी पूरी तरह से सूखे नहीं हैं। थोड़े बहुत जो सिलवट रह जाते हैं वो टाइम के साथ साथ सीधे हो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह वो बिल्कुल सीधे हो गए थे और अब मैं दूसरे दिन रात को ये सैटिन वाला कर्टन धो रही हूँ। उसी तरीके से रात भर इसे मैंने पानी में फुलाया था डिटर्जेंट के साथ और फिर सुबह जेंटल डिटर्जेंट यूज़ करके इसे मैं धो ले रही हूँ। इसे मैं क्विक 30 मोड पर धो रही हूँ क्योंकि ये सैटिन का पर्दा है। और ये पर्दे भी धुल गए हैं and I shall hang them instantly for a quick dry without any folds and wrinkles. This is the best way to dry your curtains. It not only prevents curtains from fading but saves your energy and time as well. और जैसा कि मैं आपसे कह रही थी कि दूसरे दिन सुबह ये जो थोड़े बहुत सिलवट रह गए थे इन सफ़ेद पर्दों में वो निकल गए हैं। आप देख सकते हैं कि पर्दे बिल्कुल स्ट्रेट हो चुके हैं, इनमें कोई भी सिलवट या रिंकल्स नहीं है। If you see the fall of the curtains are not smooth, it's a clear indication that the curtains need a wash. I wash my curtains twice a year. मैं पर्दों को साल में सिर्फ 2 बार धोती हूँ। एक इस वक्त यानी कि अप्रैल या मई के महीने में और दूसरा त्योहारों का मौसम शुरू होने से पहले, दैट इज़ अराउंड दिस टाइम इन द मंथ ऑफ अप्रैल और मई एंड बिफोर द फेस्टिव सीजन। जिन पर्दों में इस तरह के हुक्स लगे होते हैं तो इनको भी धो लेना अच्छा होता है। गर्म पानी और डिटर्जेंट मिला के इन हुक्स को भी मैं करीब 1 घंटे तक फूलने के लिए छोड़ दूंगी और उसके बाद ठंडे पानी से इसे अच्छे से धो लूँगी। इनमें भी गंदगी और चिकनाई बैठ जाती है, तो अगर आप इसे अच्छे से धो लेती हैं और फिर इसे किसी कपड़े पे बिछा के धूप में इस तरीके से सूखने के लिए रख देती हूँ। इनको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि ये आराम से सरक सकें, इनको खिसकाने में कोई दिक्कत ना आए। अगर इनमें धूल या चिकनाई रहेंगे तो ये आसानी से खिसकेंगे नहीं। और फिर ये देखिए, ये पर्दे भी धुल गए हैं, पूरी तरह से सूखे नहीं हैं। इनमें मैं ये हुक्स लगा रही हूँ। ये पर्दे बहुत ही पुराने हैं, मेरे दोनों पर्दे नहीं भी तो कम से कम 10 साल पुराने पर्दे हैं। चूँकि मैं इसको इस तरीके से वॉश करती हूँ और मेंटेन करती हूँ, आयरन नहीं करती हूँ, धूप में नहीं सुखाती हूँ, तो ये इतने दिन तक चलते आ रहे हैं। ये देखिए, ये मेरे जमशेदपुर वाले घर का हॉल है और वही पर्दे लगे हुए हैं और मेरा बेटा बहुत छोटा था उस समय। नाउ ही हैज़ ग्रोन अप। तो इस तरीके से अगर आप पर्दों को धोएंगी और मेंटेन करेंगी तो यकीनन ये पर्दे बहुत दिन तक सुंदर और टिकाऊ बने रहेंगे। लाइट वेट सिल्की कर्टन गिव्स अ वेरी सॉफ्ट एंड कोजी फील टू योर होम। तो इसी तरीके से सारे पर्दे धुल गए हैं। 4 दिन लगे इनको धोने में, पूरे घर के पर्दों को। और ये देखिए, ये बिल्कुल नए जैसा दिख रहा है। इसको मैंने आयरन भी नहीं किया है और ना ही धूप में सुखाया है। A beautiful curtain grabs all the attention and leaves behind a very good impression about you and your home. एक सुंदर साफ सुथरा पर्दा आपके घर और आपके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ कह जाता है। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है
तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।